आज हम सिद्ध करेंगे बीजगणित का सूत्र को हम सिद्ध करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। तो इसको हम लोग सिद्ध करना है कि ये कैसे आया। तो इसके लिए हमको करना क्या है कि हमें यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ इसको हम कोष्टक में कर दिए और यहाँ माइनस कर दिया। इसका भी हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको करते क्या है कि इसका कोष्टक को हम हटा देते हैं। ये जो है कोष्टक है, इसको सबसे पहले हटाते हैं। तो चलिए हटाते हैं। तो देखते हैं यहाँ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ एक कोष्टक को हटाना है तो बाहर वाले जो चिन्ह है, बाहर वाले चिन्ह को अंदर वाले चिन्ह से हमको गुना करना है। तो यहाँ एक बगल में ये यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, तो माइनस को प्लस से अगर गुना करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ माइनस और यहाँ माइनस दोनों को अगर गुना करते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस 2ab। अब यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस और यहाँ प्लस को अगर हम गुना करते हैं तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर। अब हम सेम चीज़ को हम जोड़ते हैं। अगर दोनों सेम पद है तो इसको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ देखते हैं कि ए स्क्वायर और यहाँ भी ए स्क्वायर है, सेम पद है, लेकिन इसका जो है चिन्ह जो है अलग अलग है। चिन्ह यहाँ है प्लस और यहाँ माइनस है। तो प्लस और माइनस जो है जुड़ता नहीं है, ये घट जाता है, यानी कि जो है कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाता है। अब यहाँ बी और यहाँ बी को भी देखते हैं, बी स्क्वायर, यहाँ भी बी स्क्वायर है, दोनों पद तो सेम है, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये भी नहीं जुड़ेगा, ये भी कट जाएगा, कट गया। अब बच गया 2ab और 2ab दोनों सेम पद है, 2ab और उसके बगल में हम देखते हैं कि प्लस चिन्ह है और यहाँ भी प्लस है, यानी कि ये जो है आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, प्लस इसमें भी प्लस है, इसमें प्लस है और पद भी सेम है, तो इसको हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ 2 और 2 4, यानी कि यहाँ 4ab हो गया। तो इस तरह से हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab ये निकल गया। अब हम दूसरा देखते हैं, यहाँ हम लिखेंगे सिद्ध करें ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम प्लस करके सिद्ध करते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इतना, ये दोनों को हम अगर जोड़ते हैं तो इतना आना चाहिए। तो इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसका फार्मूला को लिखना होगा, जो कि हम लोग जनरली हर कोई जानते हैं। तो यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम इसको कोष्ठक में बंद कर देते हैं। यहाँ प्लस है, प्लस ये है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब हम कोष्ठक को हटाते हैं। अब ये प्लस को हम अंदर वाले चिन्ह से हम गुना करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग करते हैं कि इसको उतार लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग करते क्या है कि यहाँ ए स्क्वायर के बगल में ए, यहाँ प्लस चिन्ह है, तो ए प्लस और प्लस को हम लोग गुना करेंगे तो यहाँ प्लस ही होता है, प्लस ए स्क्वायर।
अब यहाँ हम प्लस को माइनस से गुना करते हैं तो माइनस ही होता है, तो माइनस ए बी 2ab। अब प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, तो यहाँ बी स्क्वायर हो जाता है। अब ये कोष्ठक हट गया। अब हम लोग सेम चीज़ को, सेम पद को हम लोग जोड़ते हैं, और अगर सेम पद हो उसको जोड़ देंगे, और अगर चिन्ह अगर सेम नहीं हो, पद सेम हो और चिन्ह नहीं हो सेम, प्लस माइनस हो, तो कट जाता है यानी घट जाता है। तो हम लोग जोड़ते हैं, देखिए यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ भी ए स्क्वायर है, ये जुड़ेगा। और यहाँ भी देखते हैं कि यहाँ ए के बगल में प्लस है और ए के साथ भी प्लस है, यानी कि दोनों धनात्मक संख्या है, धनात्मक पद है, तो इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये जुड़ गया। अब हम यहाँ ये इसको जोड़ते हैं 2ab और माइनस 2ab। तो ये पद तो सेम है लेकिन जो चिन्ह है वो अलग अलग है, तो ये जुड़ेगा नहीं बल्कि ये घट जाएगा, यानी कि ये कट गया पूरी तरह से, ये जुड़ेगा नहीं। यहाँ धनात्मक है और यहाँ ऋणात्मक संख्या है, तो अलग अलग चिन्ह हमेशा घटता है, जुड़ता नहीं है, तो ये कट गया। अब हम लोग बी को देखते हैं, बी स्क्वायर और यहाँ बी स्क्वायर है और यहाँ दोनों धनात्मक संख्या, धनात्मक चिन्ह है, यानी कि ये दोनों जुड़ जाएगा और यहाँ प्लस लग जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब हम करते क्या है कि अब यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों में कॉमन कौन सा है जो दोनों में है, तो हम देखते हैं कि ये दो जो है दोनों पद में है, तो दो को हम अलग लिख देते हैं, और यहाँ ए का ए स्क्वायर प्लस बी का बी स्क्वायर, यानी कि इन दोनों में दो को दोनों से गुना करेंगे तो इतना आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये निकल गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना निकल गया। तो उम्मीद है ये आप जान चुके हैं ये किस तरह से निकला, तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।